अब खबर यह है कि उद्धव के बागी अब शिंदे के साथी बन गए। उद्धव के बागियों को एकनाथ शिंदे ने कैसे साथ दिया, जरा वो भी समझिए। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे ने फोन मिलाया। जो बागी यूबीटी के सांसद हैं, उनके संपर्क में लगातार एकनाथ शिंदे रहे हैं। आपको याद है 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे की एक तस्वीर आई थी जिसमें मीडिया कर्मी उनसे बात कर रहे थे, लेकिन वो बिना कुछ कहे सवालों को दरकिनार करते हुए आगे चले गए, क्योंकि वो लगातार संपर्क में रहे यूबीटी के सांसदों से। अब खबर यह आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने कल देर रात करीब 30 से 35 मिनट तक इन बागी सांसदों से फोन पर बात की। शिंदे ने बागियों को समर्थन का आश्वासन दिया है, क्योंकि आप देखिए संजय राउत जिस तरह की धमकी दे रहे हैं, उसके बाद यह आश्वासन तो बहुत जरूरी है। तो अब एकनाथ शिंदे ने सांसदों से कहा है कि चिंता मत करो, मैं चट्टान की तरह मजबूती से आपके साथ खड़ा हूं। तो यह संदेश दिया गया है और एकनाथ शिंदे ने कल सभी सांसदों से फोन पर बात की। यह खबर हमारे पास आई। लोकसभा अध्यक्ष से मिले यूबीटी के बागी सांसद। अब यह भी एक डेवलपमेंट है। वहां बागी सांसदों ने स्पीकर को एक पत्र सौंपा है, ऐसा कहा जा रहा है। पत्र में लिखा है कि विचारधारा से उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है पूरी तरह से भटक गई है। वरिष्ठ नेता कांग्रेस में पार्टी का विलय करना चाहते हैं। सोचिए, कांग्रेस में पार्टी का विलय करना चाह रहे थे उद्धव ठाकरे, ये ऐसा इन सांसदों ने कहा है। इसीलिए हम पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, हम इनका साथ छोड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे का। हम 6 सांसद शिंदे गुट में विलय करना चाहते हैं। लोकसभा में बैठने की व्यवस्था बदलने की मांग की, सीट बदलकर शिंदे गुट के साथ की जाए, यह भी कहा है। अब देखिए कितने लोग बैठेंगे सीटें बदलकर, संसद में बैठने का कैसा बंदोबस्त होगा, जरा सोचिए। सत्र आने दीजिए तब पता चलेगा। बागी गुट ने आगे की भी रणनीति बनाई। 20 जून को एकनाथ शिंदे से मिलेंगे ये बागी नेता, ये कहा जा रहा है। और मुलाकात के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी। बागी गुट बताएगा कि स्पीकर से मुलाकात कब हुई, स्पीकर को सौंपा गया पत्र भी जारी करेंगे और यह भी बताएंगे कि अलग होने का फैसला क्यों किया गया, क्योंकि अभी जो जानकारी आ रही है वो बाकी लोगों के माध्यम से आ रही है। ये सांसद तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बागी गुट अपने फैसले के पीछे की वजह भी बताएगा, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट बागी सांसदों को नाराजगी की वजह उद्धव को बता रहे हैं। उबाठा का जो नेतृत्व है श्री उद्धव ठाकरे जी, वो नेतृत्व इतना निकम्मा है, वह नेतृत्व इतना आलसी है, वह नेतृत्व इतनी ज्यादा संवादहीनता में विश्वास करता है, वह नेतृत्व घर से पूरी पार्टी चलाने में विश्वास करता है। इसकी वजह से पूरा जो उबाठा का जो कैडर है वो क्रमशः धीरे धीरे निकल रहा है। उबाठा का कोई बड़ा पदाधिकारी 100, 200, 500 कार्यकर्ताओं के साथ हमारी पार्टी में प्रवेश करता है। यह प्रक्रिया एक अरसे से, बल्कि 2022 के बाद से लगातार जारी है। बाप बेटे दोनों मातोश्री में बैठकर, उस आलीशान भवन में बैठ करके वहां से पार्टी चलाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा कैडर नाराज है। और उसी का एक नतीजा आपको दिखा कि उनके 6 सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर महोदय को एक अलग गुट बनाने का निवेदन किया है। तो संजय निरुपम को आपने सुन लिया, वो वजह बता रहे हैं कि सांसद बागी क्यों हो गए, लेकिन इन बागी सांसदों को धमकी दी जा रही है और इस धमकी के चलते ये भी डरे हुए हैं। अब सबसे पहले देखिए कि बागियों को धमकी क्या दी जा रही। संजय राउत की बागी सांसदों को धमकी क्या है, क्या कह रहे हैं संजय राउत? अब हम ऑपरेशन पीटना शुरू करेंगे। यहां ऑपरेशन टाइगर की बात हो रही थी, अब ये ऑपरेशन पीटना शुरू करेंगे। 6 सांसदों को बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी, ये कहा संजय राउत ने। उन्होंने कहा हमारे पास पुलिस सुरक्षा एजेंसियां आने तो दीजिए, उसके बाद बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये लोग 5 मिनट में टूट जाएंगे, ये कहा संजय राउत। और ये भी कि हम जेल जाकर वापस आ चुके हैं, तो इसीलिए ये मत समझिए कि हम डरते हैं। अब गद्दारों को सबक सिखाकर ही जाऊंगा, संजय राउत कह रहे हैं। अपनी सेना ले आओ, हम अपनी सेना लेकर आएंगे। तो ये बयान संजय राउत का आ रहा है। वो कह रहे हैं बागी सांसद अपने क्षेत्र में जाकर तो दिखाएं, यानी अपने क्षेत्र में जब वापस जाओगे तब पता चलेगा तुम्हारा हाल क्या होगा। बागी सांसदों को रात में 10 करोड़ रुपए मिले, ये भी उन्होंने कहा। और ये दावा वो 2 दिन से कह रहे हैं कि देखिए इन्हें तो 15 करोड़, फिर कह दिया पूरा जो टोटल अमाउंट है वो 50 करोड़। अब वो कह रहे हैं बागी सांसदों को कल रात यानी बीती रात 10 करोड़ मिल चुके हैं। अब सोचिए जरा, इस धमकी के बाद बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई।
सुरक्षा बढ़ाई गई है। शिंदे गुट में शामिल होने वाले थे ये बागी सांसद और अब इनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। सुरक्षा बढ़ाने के लिए गृह विभाग का निर्देश जारी हुआ है कि कुछ दिनों के लिए सुरक्षा को बढ़ाया जाए। सांसद के साथ और आवास पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात हो और सांसदों को Y+ सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दे दिए गए। तो ये भी हुआ है क्योंकि Y+ कैटेगरी सुरक्षा में CRPF जवान होते हैं। 11 सुरक्षा कर्मियों के साथ एस्कॉर्ट्स वाहन भी उनके साथ चलते हैं। 3 अलग अलग शिफ्ट में 6 PSO तैनात होते हैं। तो ये Y+ सिक्योरिटी अब इन बागी सांसदों को दी गई है क्योंकि इन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर सता रहा है। संजय राउत सीधे कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। 1 गार्ड कमांडर 4 गार्ड आवास पर तैनात रहेगा। अब इन बागी सांसदों की सुरक्षा का ये पूरा खाका आपको बता रही है। और जब ये Y+ सिक्योरिटी की ऐलान हुआ तो उसके बाद तस्वीर क्या आई जरा देखिए। संजय दीना पाटिल, धमकी के बाद उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब आप देखिए पुलिस कर्मी कैसे तैनात हैं। बागी सांसदों को अचानक सिक्योरिटी मिल गई है और गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद ही सिक्योरिटी मिली, जिसको लेकर भी विपक्ष हमलावर है कि ये पार्टी तोड़ रहे हैं और इन्हें ही सुरक्षा दी जा रही है। इनके आवास पर देख लीजिए किस तरह से सिक्योरिटी बढ़ी हुई है। अब ओम राजे निंबालकर, ये भी एक और बागी सांसद है। अब इनके घर पर देखिए किस तरह सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। इनके आवास और कार्यालय दोनों में ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और साइबर सेल अलर्ट पर है। तो ये तस्वीर आई और एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। शिरडी में बागी सांसद भाऊ साहेब वाकचौरे के संभावित दल बदल को लेकर वहां विरोध प्रदर्शन हो गए। उसके बाद उनके आवास और कार्यालय में पुलिस की तैनाती की गई और यह कहा गया कि 24 घंटे CCTV निगरानी रखी जाए और सांसद की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो ये उन बागी सांसदों के सिक्योरिटी बढ़ाने का एक खाका खुलकर सामने आ गया। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना के बागी सांसद राजस्थान में रुके हुए हैं। राजस्थान के मकराना में एक रिजॉर्ट में ये मौजूद। कल किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरे थे सांसद और उसके बाद चार्टर्ड विमान से वो 4 सांसद पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख और नागेश पाटिल अष्टिकार मकराना में मौजूद। अब खबर है कि बागी सांसद मुंबई भी आएंगे, जहां उनके लिए गोरेगांव के एक होटल में बुकिंग की गई। शिवसेना के स्थापना दिवस के एक दिन पहले गोरेगांव में बने होटल में शिवसेना ने 15 कमरे बुक कराए हैं। तो ये लोग स्थापना दिवस पर आए और खबर यह है कि स्थापना दिवस पर ही ये शिवसेना और एकनाथ शिंदे के साथ मंच पर दिखाई देंगे। तो ये तो बात उद्धव ठाकरे की थी, लेकिन 6 सांसद उद्धव ठाकरे की पार्टी में बागी और अब क्या यूपी में 25 की बारी है। सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी में टूट की खबर है और यह खबर कल से आई और किसने दी? ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर का एक ट्वीट कल से कैसे हलचल मचाए हुए और उसके बाद तो वो ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई खेल चल रहा है उनके और अखिलेश यादव के बीच। कल से सब पूछ रहे हैं कि सपा में क्या टूट होने वाली है। उन्होंने लिखा, तो सुनो, सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमि का एक लाल करने वाला है और ये बलिया का लाल है। सवाल है कि कौन है बलिया का लाल जो समाजवादी पार्टी में भूचाल लाएगा। यूपी में 2027 से पहले सपा में टूट को लेकर कई दावे हैं। ओपी राजभर जल्द टूट होने की बात कर रहे हैं। आज सुबह ओपी राजभर ने एक बार फिर एक पोस्ट किया, बागी सांसदों का नेतृत्व बागी भूमि का लाल करेगा। सपा कार्यालय में ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे बागी बलिया का लाल बहुत आहत है। समाजवादी पार्टी में अब टूट होकर रहेगी, ये कहा ओपी राजभर ने। और उन्होंने कहा पूरा सफाई खानदान मुझे गाली देने में जुट गया है। अखिलेश अब सांसद बचाओ अभियान में जुट जाएं। दुखी निराश सांसदों के घर जाकर उनसे माफी मांगे। राजभर का इशारा था सपा सांसद सनातन पांडे की ओर। बुधवार को सपा की ओर से ब्राह्मण समाज की एक बैठक बुलाई गई थी और नेतृत्व बलिया के ही सपा सांसद सनातन पांडे कर रहे हैं। इसी बैठक की बात कर राजभर बगावत का दावा कर रहे हैं। राजभर के दावे को सनातन पांडे ने खारिज कर दिया। सपा से बागी हुआ तो संन्यास ले लूंगा, ये कह रहे हैं सनातन पांडे। अब उन पर आ गई है तो वो भी ये बता रहे हैं कि सपा से उनका रिश्ता अटूट है, वो किसी कीमत पर अलग नहीं हो सकते। और आपको बताएं कि सनातन पांडे बलिया से आने वाले समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं। 5 बार विधानसभा चुनाव और 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 1996 में सरकारी नौकरी छोड़ी थी, तब वो सपा में शामिल हुए थे और सपा के साथ जुड़े रहे और सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। अब सनातन पांडे अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं।
सुनिए क्या कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर हमारे क्षेत्र से विधायक हैं। उनके मैं हर कृत्य को जानता हूँ। वो कोई भाषा ऐसी नहीं बोल रहे हैं जो उनकी स्वयं की भाषा है। वो भाषा तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा को बोलने का काम कर रहे हैं। उनके समय में आ रहा है कि अगर हमारी ज़मीन जायदाद जो है वो भी नंबर 2 की है और उनको डरवा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा, हैं? और जात के ब्राह्मण हैं, उनको मुकदमे ला दिए जाएंगे और सनातन पर डर जाएंगे। तो न सनातन के पास नंबर 2 की ज़मीन है, न सनातन पर नंबर 2 का धन है, और न कोई ऐसी गोली बनी है कि विधि के जो विधान ने विधि को लिख दिया है उससे पहले कोई मुझको मार सके। और जन्मजात समाजवादी हूँ, अंतिम सांस तक समाजवादी रहूँगा। और अंतिम सांस में अगर मुझे प्रतिनिधि करने का मौका पार्टी नहीं दिया तो उसके बाद भी मैं पार्टी कार्यालय पर बैठ कर पार्टी की सेवा करने का काम करूँगा। समाजवादी पार्टी में टूट के दावों को लेकर पार्टी के नेता हमलावर हैं, ये भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी एक है, हमारे सभी सांसद विधायक एक हैं। परिवार तो एक है ही, और परिवार के साथ साथ सभी सांसद विधायक एक हैं। मुझे लग रहा है ये रात भर जी समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे पिछली बार। अब उनको अपने भविष्य की चिंता सता रही है, क्योंकि ये लोग कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो इनको मुझे लग रहा है कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी कहीं जाने वाला नहीं। बीजेपी के तमाम लोग जरूर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संपर्क में हैं, जो विधानसभा की टिकट चाहते हैं। बीडीए से और माननीय अखिलेश यादव जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। तो हलचल तो मचा दी है ओपी राजभर ने, और इस वक्त माइक ऑन उन्हीं का कर रही हूँ। ओपी राजभर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजभर साहब, ये सपा में ये टूट कब तक होगी जिसकी भविष्यवाणी आप कर रहे हैं? कब टूटेगी? सत्र लोकसभा का चलने जा रहा है जी। उसी लोकसभा सत्र के दौरान बड़ा खेल होने वाला है। मतलब अभी आप कह रहे हैं अगले सत्र में? बता तो रहा हूँ कि लोकसभा सदन चलने वाला है, उसी सदन के दौरान हो सकता है उसके पहले ही लोग चले जाएं या उसी बीच ये लोग एक गोल बना करके एक अलग जो है अपना मोर्चा खड़ा करेंगे सपा के खिलाफ। तो सपा का कहना है कि बीजेपी ने आपको एक मिशन पर लगा दिया है। चुनाव से पहले सपा को लेकर अफवाहें फैलाने का काम आपको सौंपा गया है कि आप ये करिए। हम अफवाह फैला रहे हैं। इलाहाबाद प्रयागराज में 3 परिवार को, एक ही परिवार को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने काट दिया, उसकी हत्या कर दिया। ये अफवाह है। ये भी अफवाह है कि मऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक राजभर को गोली मार कर हत्या कर दिया। ये भी अफवाह है। FIR है, बाकायदे रिकॉर्ड है। बाराबंकी में राजभर का गर्दन काट दिया समाजवादी पार्टी का नेता, बाकायदे FIR है, वो अफवाह है। अभी उन्हीं के सांसद ने बयान दिया, बहुसंख्यक को भी 20 बता दिया, ये भी अफवाह है। उन्हीं के समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष हरदोई अभी महिलाओं के ऊपर क्या क्या टिप्पणी किया है, ये भी अफवाह है। अभी उन्हीं की पार्टी का भाटी ब्राह्मणों को वेश्या कह दिया, वेश्या की तुलना कर दिया, ये भी अफवाह है। तो ये तो जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं ये सब समाजवादी पार्टी के कारनामे हैं ना, कि हमारे कारनामे हैं। नहीं, आपके नहीं हैं। आप भले ही आप तो हमलावर हैं समाजवादी पार्टी पर, लेकिन आपने तो नाम भी आज ले दिया। आपने कहा बलिया का लाल वो कराएगा बगावत, वहां सनातन पांडे आ गए सफाई देने के लिए। वो तो भगवान से मना रहे हैं कि हे भगवान दूसरे दल में जाएगा, नौबत नहीं आवा। ट्वीट पढ़िए उनका। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अंतिम सांस तक अलग नहीं हो सकते हैं। वो तो यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अंतिम सांस तक अलग नहीं होगा। भाई अगर साच को आँच किस बात की? हाँ, साच अगर है तो उसको आँच किस बात की है? उनको करना चाहिए ना। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप तो अखिलेश यादव के पीछे ही पड़ गए हैं। सपाई भी ये कह रहे हैं कि भाई आखिर मैं आपसे पूछ रही हूँ, इतनी ये गुस्सा है या दुश्मनी है? वो तलाक दे दिए हमको, हम कबूल कर लिए हैं, यही गुस्सा है।
नहीं, वो तलाक दे दिए हैं तो तलाक हमको दे दिए हैं तो हम कबूल कर लिए, कबूलनामा कबूल यार, इसी से गुस्सा है और कौन बात है। ये गुस्सा है। तो ओपी राजभर जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेकिन ओपी राजभर बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगले सत्र में ये टूट होगी और टूट ऐसी होगी कि सपा में सांसद छिटक जाएंगे। अब सोचिए कि जिस तरह से सपा के साथ टूट की बात कही जा रही है, ये सिर्फ ओपी राजभर क्या सपा की बात कर रहे हैं? आपको बताती हूं कि केशव प्रसाद मौर्य ने, जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि सपा से 25 से 26 सांसद टूटेंगे। ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा सपा में तो जल्द बड़ी टूट होने वाली है। वो लगातार ये बात कर रहे हैं, ट्वीट्स भी कर रहे हैं। अब संजय निषाद, जो कि मंत्री हैं यूपी सरकार में, कह रहे हैं सपा के साथ कांग्रेस के 2 दर्जन एमपी एमएलए भी टूट जाएंगे। तो वो सिर्फ सपा की बात नहीं कर रहे हैं, संजय निषाद ने तो कांग्रेस को भी लपेटे में दे दिया है और कह रहे हैं कांग्रेस भी टूटेगी। सुनिए। ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा सांसदों के लोग हमारे पास आए और उन्होंने समाजवादी पार्टी के, सपा के और कांग्रेस के और हिंदुत्व विचारधारा के, क्योंकि भैया एक तो हम आगे विचारधारा तो हमारी ये है, उस विचारधारा के लोग विरोधी हिंदुत्व के अगर इस विचारधारा के साथ रह नहीं पा रहे हैं, उन्होंने कहा भैया हम आप तटस्थ व्यक्ति हैं, आप न इधर आने वाले न उधर जाने वाले हैं, जिसके साथ रहते हैं सही से रहते हैं और आप मर्यादित हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के हाथ पास लाओ। ऐसे में मोदी योगी अमित शाह जी आपको ज़्यादा पसंद करते हैं ना, ऐसा मेरी भी चर्चा हो जाए, हमारे सांसद आना चाहते हैं और जुड़कर जो इस विचारधारा से जुड़कर सेवा करना चाहते हैं। तो मैंने भी शीर्ष नेतृत्व को पहुँचा दिया, 2 दर्जन से सारे सांसदों के लोग हमसे मिले और उनको मैंने गृह मंत्री को पहुँचा दिया, भाई वो जुड़ना चाहते हैं, आप विचार करिए। तो एक तरफ विपक्षी खेमा है जिसमें टूट भी हो रही है और जहां नहीं हुई है वहां टूट की भविष्यवाणी हो रही है। सवाल है कि इस टूट का मतलब क्या है? क्या एनडीए मॉनसून सत्र से पहले ही 2/3 बहुमत के करीब पहुंच रहा है? कांग्रेस यही आरोप लगा रही है। लोकसभा में इसके लिए नए समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है। अब क्या वाकई एक सुपर एनडीए बनकर तैयार होगा? सुपर एनडीए, अब इसका मतलब क्या है? यानी 2/3 बहुमत वाला एनडीए क्या बनकर तैयार हो सकता है? मैं जरा गणित समझा देती हूं आपको। अब आप संसद में इस वक्त की जो तस्वीर है वो समझिए। एनडीए के पास 293 सांसद हैं। अब इसमें टीएमसी के बागी के 20 जोड़ दें आप, तो ये और यूबीटी शिवसेना के 6 सांसद जोड़ दें, तो संभावित एनडीए सांसद कितने हो जाते हैं? 319। ये हो जाएगा आंकड़ा। और संसद में 2/3 बहुमत के लिए 360 सांसद चाहिए, इसे भी समझिए। 2/3 आंकड़ा जरूरी क्यों है ये मैं आगे आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी का जो गणित है टूट के बाद वो ये है। अब अगला स्क्रीन चलाइए इसके बाद। अब आप समझिए कि एनडीए 293, टीएमसी के बागी 20 और इसी के साथ यूबीटी शिवसेना 6, समाजवादी पार्टी के 25। ये सिर्फ संभावित है, ऐसी कोई टूट पार्टी में नहीं हुई है, मैं फिर बता दूं। लेकिन डीएमके के 22 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस से नाराज है, इंडिया गठबंधन से छिटकी हुई है। अगर इन सब को मैं मिला दूं तो संभावित एनडीए 366 हो जाएगी, जो कि संसद में 2/3 आंकड़ा 360 से 6 सांसद ज्यादा है।